नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर झड़प में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। पुलिस की फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए हैं। बूचड़खाने के खिलाफ यहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आईजी मेरठ ने मौत की पुष्टि कर दी है। स्याना थाना प्रभारी से थे सुबोध कुमार, जिनकी यहां पर मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर कई गाड़ियों में आग लगा दी है। पथराव किया गया और उस दौरान इंस्पेक्टर के सिर पर पत्थर लगा था, जिससे उनकी मौत हुई है। आईजी मेरठ ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। और यहां पर जो स्थिति बनी उसके बाद किस तरह से गाड़ियों में आग लगा दी गई, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह से वाहनों में आग लगा दी गई है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हर तरफ जले हुए वाहन आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक इंस्पेक्टर की भी इस पथराव में मौत हो गई है। उनके सिर पर पत्थर लगा, सुबोध सिंह की इसमें जान चली गई। थाना प्रभारी की मौत हो गई है। प्रदर्शन के दौरान ये मौत हुई है। गुस्से से लोग भड़के हुए थे यहां पर, और एक पुलिस वाले की मौत की पुष्टि आईजी मेरठ की तरफ से की गई है। पथराव जब हुआ यहां पर, उस दौरान इंस्पेक्टर के सिर में यह पत्थर लगा। बुलंदशहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर झड़प में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। स्याना थाना प्रभारी थे सुबोध कुमार, जिनकी यहां पर मौत हुई। कई गाड़ियों में इसके अलावा आग लगा दी गई। आईजी मेरठ यहां पहुंचे, उन्होंने मौत की पुष्टि की है। बुलंदशहर की ये तस्वीरें, जहां पर खूनी झड़प हो गई। एक बूचड़खाने के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस स्थिति को काबू में नहीं कर पाई और जब पथराव हुआ तो पुलिस वाले ही इसमें घायल हुए। यहां तक कि स्याना थाना प्रभारी सुबोध कुमार की इसमें जान तक चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर किस तरह से जले हुए वाहन हर तरफ नजर आ रहे हैं। कई गाड़ियों में आग लगाई गई, कई 2 व्हीलर्स में आग लगाई गई। सड़क पूरी तरह से जाम कर दी गई है। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से सड़क पर हर तरफ जले हुए वाहन नजर आ रहे हैं। कुछ गाड़ियों में अब भी आग लगी हुई है। लेकिन जो सबसे दुखद रहा वो ये कि इस पथराव के दौरान स्याना थाना प्रभारी सुबोध कुमार की मौत हो गई। पथराव के दौरान इंस्पेक्टर के सिर में पत्थर लगा और इसमें उनकी जान चली गई। आईजी मेरठ यहां पहुंचे, उन्होंने मौत की पुष्टि की है। ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं, जहां पर बूचड़खाने को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। ये प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पुलिस पर पथराव की नौबत आ गई। पुलिस यहां पर स्थिति को काबू में करने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थिति काबू होने की जगह ज्यादा बेकाबू हो गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर, किस तरह से यहां पर भिड़ंत हुई। हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही चौकी के बाहर जो पुलिस की गाड़ियों में और बाइक्स पर आग लगाई गई थी, उनको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति नियंत्रण में है पुलिस के, लेकिन तनावपूर्ण है। जो प्रशासन है वो अब इस कोशिश में जुटा है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने इस हंगामे को अंजाम दिया, उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि इस पूरे हंगामे में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, जो कि स्याना थाने के इंचार्ज थे, उनके सिर में पत्थर लगा, जिससे उनकी मौत हो गई है। जो भीड़ थी उसने इस अवैध स्लॉटर हाउस, जिसका ग्रामीणों का आरोप है कि काफी समय से चल रहा था, इसके विरोध में चौकी का घेराव किया था और साथ ही हाईवे जाम किया था। और इनकी मांग थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाए। जिसके बाद अधिकारी समझाने बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए थे कि किसी तरह से ये ग्रामीण जाम हटाएं, प्रदर्शन खत्म करें। लेकिन इसी बीच अचानक पुलिस और जो पब्लिक है उसके बीच में भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस चौकी के ऊपर पहले पथराव किया गया और इसी पथराव में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के सिर में पत्थर लगा। जिसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने जो बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी उन तमाम गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक युवक के पहले गोली लगी थी, जिसके बाद जो भीड़ है वो उत्तेजित हुई थी। लेकिन पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अभी फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर स्थिति की नजाकत को देखते हुए प्राथमिकता यही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए और सुरक्षित तरीके से जो पूरी ये इलाका है, यहाँ के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जाए, जिसके लिए आला अधिकारियों ने भी इलाके में कैंप किया है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई गाड़ियों में आग लगाई गई, कई 2 व्हीलर्स में आग लगाई और सड़क पूरी तरह से वहां पर जाम हो गई। क्या अब वहां पर यातायात शुरू हो पाया है? देखिए, बिल्कुल अब इस समय की स्थिति में भीड़ वहां पर नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस भारी संख्या में मौके पर मौजूद है। तमाम जो रास्ते हैं वो खाली करा दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जुटी हुई हैं आग बुझाने के लिए, जो गाड़ियां जली थी। क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तमाम सड़क के ऊपर बाइक्स पड़ी हुई हैं जिनमें आग लगी हुई है और साथ ही साथ जो थाने की गाड़ियां खड़ी हुई थी उन सभी गाड़ियों में भी आग लगा दी गई थी। पुलिस चौकी पर भी पथराव किया गया था। हालांकि इस समय पुलिस ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। आसपास के इलाकों से भी पुलिस और अर्धसैनिक बल यानी कि
पीएससी को भी बुलाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जा रही है। क्या आरोपियों की कोई पहचान हो पाई है जिन्होंने पथराव किया पुलिस इंस्पेक्टर पर? देखिए, बिल्कुल काफी ज्यादा फुटेज पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस का कहना है कि तमाम लोगों की शिनाख्त जल्दी कर ली जाएगी। और पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया है और इंस्पेक्टर की मौत हुई है, इससे मामला बेहद ज्यादा संवेदनशील है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ये बात की स्थिति में ऐसा किया जाएगा क्योंकि अभी प्राथमिकता यही है कि जो स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई थी उसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया जाए और जो स्थिति वहां पर बनी थी वो दोबारा ऐसे हालात ना हो पाए। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जो आरोपी हैं जिन्होंने पथराव किया था या इस तमाम घटना में वो शामिल रहे हैं, उनकी शिनाख्त करने की कोशिशों में भी पुलिस जुटी है। ये विरोध प्रदर्शन शुरू किस बात को लेकर हुआ? बूचड़खाने को लेकर यह विरोध है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कैसे ये उग्र हो गया? देखिए, बिल्कुल चिंगावटी गांव में एक अवैध बूचड़खाना चल रहा था, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है। वहां पर सुबह को जब पहुंचे थे कुछ ग्रामीण लोग, तब वहां पर पशु अवशेष पड़े हुए थे, जिसके बाद काफी ज्यादा रोष पूरे ग्रामीणों में उत्पन्न हुआ और उसके बाद इन्होंने पुलिस चौकी का घेराव किया, जिसके बाद ग्रामीणों की तादाद बढ़ती गई और हाईवे भी जाम कर दिया। इनकी मांग थी कि तुरंत एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उसके बाद अचानक की स्थिति हाथ से निकल गई और जिस तरह की तस्वीरें अब सामने हैं वो उसी का नतीजा है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जो टकराव हुआ है, जो पत्थरबाजी हुई है, जो आगजनी हुई है, उसका नतीजा ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई है, साथ ही गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ठीक है रुमान, आपके पास हम लौटेंगे। बुलंदशहर से हमारे साथ नदीम भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नदीम, आपसे समझना चाहेंगे ये स्थिति इस कदर बेकाबू कैसे हो गई और फिलहाल हालात क्या है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मामला है, गांव में चिंगावटी में इलाके में एक अवैध बूचड़खाना चल रहा था जिसको लेके ग्रामीणों का विरोध था और ग्रामीण इसकी शिकायत पुलिस से कर रहे थे। आज भी ग्रामीण जो थे उसके खिलाफ पहुंचे थे और शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराने चाहते थे। उसी के बीच में पुलिस में और ग्रामीणों में विवाद हुआ, जिसके बाद ये मामला हाइप कर गया और इतना बढ़ गया कि ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो गई। ग्रामीण जो थे वो काफी ज्यादा उपद्रव करने लगे और उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद जो थी पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। वो इसलिए क्योंकि पुलिस वाले घिर रहे थे उस समय, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग की। उसके बाद मामला बढ़ता चला गया और ये पथराव जो वो बढ़ता चला गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो इंस्पेक्टर सियाना थे सुबोध कुमार, उनकी पिस्टल छीन के ही उपद्रवियों ने उनके गोली मारे। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन जो सामने आ रहा है, जो अभी सूत्रों से पता चल रहा है, वो पूरा मामला यही निकल के आ रहा है। तो यकीनन एक बहुत बड़ी घटना हुई है और जो है पूरे जो है सूबे की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ी करती है कि आखिर उपद्रवी इतने कैसे निरंकुश हो गए कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और एक इंस्पेक्टर को उसी के रिवॉल्वर छीन के उसी की कनपटी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन एक बहुत बड़ा जनरल अपराध हुआ है। जी, अब ये चूंकि आमने सामने पथराव हुआ है, क्या आरोपियों की पहचान हुई है कि किन लोगों ने ये पथराव किया पुलिस इंस्पेक्टर पर? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह का पूरा मामला है, तो यकीनन पूरे जिस समय ये चल रही थी, जिस समय उपद्रव हो रहा था, तो उस समय उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। पुलिस के संज्ञान में वो चेहरे आ चुके हैं जो इस बवाल के पीछे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। शीघ्र ही जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी, लेकिन हमने देखा कि तस्वीरों में किस तरीके से वहां पर गाड़ियों में और टू व्हीलर्स में आग लगा दी गई, पूरे रोड को जाम कर दिया गया। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तो अब भी कई गाड़ियों में आग लगी हुई है। ऐसे में वहां पर स्थिति और बेकाबू ना हो, यहां पर यातायात अब सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैं बता दूं, आसपास के कई जगह की फोर्स जो है वो मौके पर बुलाई दी गई है। हालात अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है, हालात अभी नियंत्रण में है। हालांकि काफी तनावपूर्ण हालात है और पुलिस पूरे मामले को कंट्रोल करने में लगी है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सभी मौके पर पहुंच गए हैं और जो फायर ब्रिगेड बुला ली गई है ताकि इन गाड़ियों की आग को बुझाया जा सके और स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो फिलहाल अभी जो यही कहा जाएगा कि जो हालात हैं वो तनावपूर्ण जरूर हैं, विस्फोटक जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण में है। जी, लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि पहले कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी और उनमें कुछ ग्रामीण घायल हुए थे जिस वजह से गुस्सा फूटा था ग्रामीणों का? क्या इसकी कोई पुष्टि हो पाई है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, तो पहले जो बात सामने आई वो यही आई है कि जो ग्रामीण थे वो उग्र हुए, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, जिसके बाद पुलिस ने जो है जवाबी अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग जरूर
की है, लेकिन जो पहले शुरुआत हुई है वो ग्रामीणों की तरफ से शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। जी।